नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रीट भर्ती 2024। तो देखिए दोस्तों, आखिर रीट भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन करके रह गया है। क्योंकि दोस्तों, हमारे द्वारा हर रोज़ नए नए वीडियो बनाए जा रहे हैं रीट भर्ती को लेकर के, मगर आखिर इस भर्ती को लेकर के सच्चाई क्या है, ये अभी तक भी प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि ये भर्ती कब तक आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी बात को लेकर के एक और नया वीडियो आया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो रीट एग्ज़ाम 2024 है उसका आयोजन सरकार कब तक करवाएगी। तो इसी बात को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ हमारा यही है कि रीट भर्ती 2024 आखिर कब तक आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए दोस्तों, जो रीट 2024 जो आनी है, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, मगर सबसे पहले सरकार ने ये बोला है कि हम रीट 2024 का जो आयोजन करवाएंगे वो फरवरी माह में करवाएंगे। इस बीच उन्होंने डेट का कुछ नहीं बताया है। मगर दोस्तों, रीट एग्ज़ाम फरवरी माह में होगा या नहीं होगा, ये भी सबसे बड़ा संदेह बना हुआ है। आखिर जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम है और उसके अलावा रीट, इन दोनों की जो नोडल एजेंसी है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब बोर्ड ने ये कहा है कि हम दोनों काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या मुद्दा है, आखिर इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर रीट किस दिन होगी और कब तक थर्ड ग्रेड का मेन एग्ज़ाम होगा, ये सारी ऐसी बातें हैं जिनको बेरोज़गारों को बेसब्री से इंतज़ार है। आखिर रीट भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से बोलता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि आखिर इस भर्ती को लेकर के सरकार क्या कर रही है। तो देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने है पूरी न्यूज़। तो देखिए, 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की बदलेगी डेट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर रीट का आयोजन फरवरी में किया जाता है तो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनकी डेट बदलना बिल्कुल तय है। आगे देख सकते हो, फरवरी में रीट की वजह से होगा बदलाव, दोनों में से एक ही करा पाएगा बोर्ड। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो बात बोली थी वो देखिए, फरवरी में अगर रीट का आयोजन होता है तो डेट में बदलाव होना बिल्कुल तय है और दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम ही करवा पाएगा, तो वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। देख सकते हो, रीट के लिए सरकार से अनुमति का इंतज़ार, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट के आयोजन के लिए सरकार की अनुमति का इंतज़ार है। आखिर सरकार के लेटर बोर्ड तक कब तक जाएगा, और जो बोर्ड है वो रीट एग्ज़ाम 2024 का जो नोटिफिकेशन है कब तक आउट करेगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के जारी होने से बहुत सारे बेरोज़गारों को एक रास्ता मिलेगा, उनको तैयारी करने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो मैं यही बताऊंगा, अगर नोटिफिकेशन आए या ना आए, मगर आने वाले समय में रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन बहुत जल्द होगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी बंद ना करें। अगर आपने शुरू कर दी है तो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। देख सकते हो, जो अगली न्यूज़ है और आगे की जो पूरी न्यूज़ है उनको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आपके सामने है। तो देखिए, राजस्थान में फरवरी महीने में दो बड़े एग्ज़ाम होने हैं। इनमें से एक है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024, और देखिए, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, बोर्ड के पास दो बड़े एग्ज़ाम हैं। एक तो हो गया वो है रीट, और कहीं ना कहीं जो दूसरा है वो है 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके ये सबसे बड़े एग्ज़ाम माने जा रहे हैं। आगे देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम की डेट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। तो देख सकते हो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि हम दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम का आयोजन एक साथ करवा नहीं सक पाएंगे, किसी एक एग्ज़ाम का एक बार में आयोजन करवा देंगे। यानी कि दोस्तों, मान करके चलिए कि अगर जो रीट 2024 है उसका आयोजन फरवरी माह में होता है तो बोर्ड एग्ज़ाम है वो मार्च में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, तो बोर्ड ऐसा काम कर सकता है। अगर रीट फरवरी में नहीं होती है तो 20 फरवरी तक बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जो लगभग मान करके चलिए कि 20 मार्च तक चलेंगे। यानी कि एक महीना तो बोर्ड एग्ज़ाम में व्यस्त रहेगा पूरा का पूरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। देखिए, आगे बात कर लेता हूँ तो अगली न्यूज़ क्या है। तो देख सकते हो, आज पूरी न्यूज़ आपके बीच लेकर के आया हूँ। तो देख सकते हो, यहाँ पर जो आगे की न्यूज़ है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, रीट को लेकर के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बोर्ड ने विज्ञप्ति का फॉर्मेट तैयार कर सरकार को भेज दिया है। अब इंतज़ार सरकार से अनुमति मिलने का है। अनुमति मिलते ही आवेदन और एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाएगी।
इन दोनों परीक्षाओं में 30 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स और स्टूडेंट शामिल होंगे। एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ऐसे में पहले से ही तय तारीख में राजस्थान बोर्ड प्रशासन बदलाव करेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, रीट को लेकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और रीट एग्ज़ाम इसकी जो नोटिफिकेशन को लेकर के जो फॉर्मेट है बिल्कुल तैयार कर लिया गया है, बस उनकी डेट का इंतज़ार है। तो अभी तक बोर्ड ने डेट जारी नहीं की है, क्योंकि सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सूचना अभी तक बोर्ड को नहीं मिली है। बाकी रीट का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल तैयार है। सरकार कभी भी अगर बोलती है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का नोटिफिकेशन जारी कर लेगा। अब इसकी व्यवस्थाओं को लेकर के बात करूँ तो इस भर्ती परीक्षा में 30 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल होंगे। तो एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो बोर्ड एग्ज़ाम की तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। आगे देख सकते हो, तो आगे की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बोर्ड सचिव है उनका क्या कहना है। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड सचिव का क्या कहना है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा है कि अगर रीट फरवरी में होती है तो बोर्ड एग्ज़ाम मार्च से शुरू होंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, जो कैलाश चंद्र शर्मा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव है, उनका कहना है कि अगर जो रीट एग्ज़ाम है वो फरवरी माह में सरकार आयोजित करवाने के लिए बोलती है तो उस कंडीशन में अगर जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो मार्च में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करवाएगा। तो दोस्तों, अब ये सरकार के हाथ में है रीट कब करवानी है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग पूरी करेगा। देखिए आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आगे की और न्यूज़ है उनको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो देख सकते हो डेट बदलेगी तो मार्च के पहले सप्ताह में होगा एग्ज़ाम। तो देखिए दोस्तों, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम की डेट बदलती है तो मार्च के पहले सप्ताह में उनके एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं, क्योंकि फिर तो फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया है कि बोर्ड ने करीब 5 महीने पहले ही 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम डेट तय कर दी थी। उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 और माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होनी है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी परीक्षाएं कब शुरू होनी है उनका ब्यौरा दे रखा है, बिल्कुल आप देख सकते हो। और डेट अगर फरवरी में जो डेट मिलती है फरवरी में रीट आयोजन करवाने की, तो मार्च माह में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। आगे देखिए बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आगे की न्यूज़ है उनको लेकर के बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आगे की न्यूज़ है उनको लेकर के ही बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो पूरी न्यूज़ है। तो देखिए वर्तमान में क्या कंडीशन है। तो देख सकते हो वर्तमान परिस्थितियों में रीट 2024 फरवरी में प्रस्तावित है। हालांकि इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं है। अगर यह फरवरी में होती है तो बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी माह में नहीं करवाकर मार्च माह के पहले सप्ताह से शुरू की जा सकती है। शर्मा ने बताया है कि जनवरी माह में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाने की तैयारी चल रही है। यदि रीट फरवरी में नहीं होती है तो मार्च में भी ये भर्ती टलेगी, क्योंकि पूरे मार्च महीने बोर्ड के एग्ज़ाम चलेंगे। ऐसे में बोर्ड का मानना है कि फरवरी में रीट करवा लिया जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर बोर्ड फरवरी में एग्ज़ाम करवाता है तो जो इन बोर्ड परीक्षाओं की जो एग्ज़ाम है वो मार्च से शुरू होगी, और फरवरी में अगर रीट नहीं होती है तो मान करके चलिए कि जो 10वीं और 12वीं के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के वो शुरू कर देगा बोर्ड। मगर देखिए दोस्तों, सरकार क्या करती है, अब क्या सरकार का डिसीजन है, अब ये सरकार के हाथ में ही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना फॉर्मेट तय करके रख दिया है। आगे देखिए बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो आगे की न्यूज़ है उनको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए यह है डेट बदलने का कारण। तो देखिए दोस्तों, डेट बदलने का कारण क्या है, तो ये आपके सामने। तो देखिए बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं में करीब 20 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होती है। स्कूलों व टीचर्स की सहभागिता भी इसमें पूरी तरह होती है। स्कूलों में विशेष सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। रीट 2024 में करीब 10 से 12 लाख कैंडिडेट शामिल होने के आसार हैं। यह लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दो पारियों में होती है। इसके लिए भी तैयारी बड़े स्तर पर करनी होती है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं, उसमें भी अगर कितने स्टूडेंटों की संख्या है तो 20 लाख स्टूडेंटों की संख्या है। और रीट की बात करूँ तो वहाँ पर भी 10 से 12 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। अगर इन दोनों एक तो बोर्ड एग्ज़ाम और एक रीट एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ामों के सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो भारी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हमें कहीं ना कहीं स्कूलों की भी आवश्यकता होती है और स्कूल स्टाफ की भी आवश्यकता होती है, तो वो एक साथ अरेंज करवाना पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए बोर्ड आगे पीछे हो रहा है और इनकी तिथियों में बदलाव हो सकता है। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आगे जो पूरी न्यूज़ है उनको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी और ये परीक्षाएं करीब 1.5 माह तक चलेगी। ऐसे में इस बीच कोई अन्य एग्जाम के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, स्टाफ की नियुक्ति व अन्य व्यवस्थाएं करना मुश्किल हो जाएगी। जाने क्या है L1।
तो देखिए दोस्तों, जो मार्च का महीना है वो पूरा का पूरा बोर्ड एग्ज़ाम ही चलेगा। इसके बीच किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जा सकता है, ये कहना है बोर्ड सचिव का। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत ही आते हैं, तो बोर्ड की पहली प्रायोरिटी है कि इन भर्ती परीक्षा जो एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम इनको सही समय पर करवाए हैं। और उसके बाद ही अगर नोडल एजेंसी अगर इसी को बनाया जाता है तो इस रीट का आयोजन या तो फरवरी में करवाया जा सकता है या फिर मार्च के बाद ही करवाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका कारण आपको पता चल गया है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है वो है बोर्ड एग्ज़ाम। सरकार अब क्या करेगी, या फरवरी में आयोजित करवाएगी या फिर मार्च के बाद ही ये एग्ज़ाम होना तय होगा। आगे बात कर लेता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो रीट एग्ज़ाम क्या है इस बात को भी देखिए। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर के लिए लेवल 1 की परीक्षा में सिर्फ एचटीसी के लिए ही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इनमें कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाने का मौका मिलता है। लेवल 2 क्या है, तो देखिए लेवल 2 की परीक्षा के लिए सिर्फ बीएड डिग्रीधारी ही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन्हें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों एसटीसी और बीएड वाले सभी जानते हो कि L1 और L2 क्या है, इतना यहाँ पर आप सभी जानते हो। आगे बात कर लेता हूँ, तो देख सकते हो क्या है रीट। अब दोस्तों क्या है रीट, इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए क्या है रीट, तो देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो रीट का पूरा नाम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित की जा रही है। रीट पास करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट पहले 3 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन 2022 की परीक्षा से इसे आजीवन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा सवाल था कि रीट क्या है। तो रीट राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए समान पात्रता परीक्षा है, और जब इस परीक्षा को हम पास कर लेते हैं तो हमारे सामने एक मुख्य एग्ज़ाम होता है, उसे 3rd ग्रेड एग्ज़ाम कहते हैं। और जब हम 3rd ग्रेड एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो हमारे मेरिट के आधार पर हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। मगर दोस्तों देखिए जो रीट का जो आयोजित होती थी पहले 3 साल तक वैलिड होती थी, लेकिन 2022 के बाद इस रीट को आजीवन कर दिया गया है। तो दोस्तों आखिर हमारे सामने रीट एग्ज़ाम कब तक होगा, रीट 2024 का आयोजन सरकार कब तक करवाएगी, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी एग्ज़ाम को लेकर के बेरोजगार भी इंतज़ार कर रहे हैं। मार्च के महीने में रीट का आयोजन नहीं हो पाएगा दोस्तों, बोर्ड पहले ही मना बोल चुका है। अगर फरवरी में होता है तो ठीक, वरना मार्च के बाद ही इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था जो आपके बीच लेकर के आया। इसकी वीडियो की संपूर्ण रूपरेखा को हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर रीट एग्ज़ाम कब तक होगा। और दोस्तों और बताना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई बिल्कुल चालू रखिए। 2025 ऐसा है आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि 2025 भर्तियों से भरपूर है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।